एक घर में दो चचेरी बहन रिया और पिया साथ रहा करती थी। उन दोनों के पिताजी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की माएं दिशा और दिया ने मिलकर अपनी बेटियों को पाला पोसा था। उन दोनों की माओं में जितना ज्यादा प्यार था, उससे कहीं ज्यादा नफरत पिया और बड़ी बहन रिया से करती थी, क्योंकि रिया बेहद सुंदर थी और पिया काली। ऐसे ही एक दिन रिया और पिया कॉलेज से घर आ रही होती हैं। तभी विहान नाम का एक लड़का रिया के पास आता है और उसके हाथों में गुलाब का फूल देते हुए कहता है, रिया देखो, इस बार मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट मत करना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। विहान, ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, पर जब तक आज तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इतना बोलकर विहान और जोर जोर से रिया को प्रपोज करने लगता है, जिसके बाद रिया विहान को मना नहीं कर पाती और उसका मुंह बंद करने के लिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। परंतु ये सब देखकर पिया अंदर ही अंदर रिया से जलने लगती है और खुद से बोलती है, पता नहीं इस रिया के अंदर ऐसा क्या है जो हर कोई इसे पसंद करता है। ये गोरी और सुंदर है, इसीलिए सब इसके दीवाने हैं। काश कि मैं भी इसकी तरह गोरी और सुंदर होती। अगर ऐसा होता तो आज ये विहान इससे प्यार न करके मुझसे प्यार करता। काश कि विहान मेरा होता। पिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी रिया और विहान पिया से बोलते हैं, पिया तुमसे एक विनती है, तुम आज अकेली घर चली जाओ। मैं रिया को घर तक ड्रॉप कर दूंगा। मुझे रिया के साथ कुछ समय बिताना है। पिया, घर जाकर मेरी माँ से बोल देना कि आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, नहीं तो वो चिंता करेंगी। ठीक है, बोल दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर पिया घर चली जाती है और ना चाहते हुए भी अपनी माँ और अपनी चाची से झूठ बोलती है, जिसके बाद पिया अपने कमरे में जाकर गुस्से में आग बबूला होती है और खुद से बोलती है, रिया तुझे अपनी जिंदगी में अब जितना खुश होना है तो हो ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरी सारी खुशियां तुझसे छीन लूंगी। मैं तुझे तेरे विहान से अलग कर दूंगी, जिसके बाद विहान मेरा होगा। इतना बोलकर पिया एक जंगल में जाती है, जहां पर उसे एक खतरनाक नजारा दिखता है। उस नजारे को देखकर पिया के दिमाग में एक नया खतरनाक प्लान बनता है और पिया मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, ये बिल्कुल सही जगह है उस रिया को सबसे दूर करने का। मैं इस कुएं में उस रिया को धक्का मार दूंगी, जिसके बाद उस रिया की मौत हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो रिया कहाँ गई। उसके जाने के बाद मैं एक झूठी चिट्ठी लिखकर रख दूंगी और सबको ये लगेगा कि रिया एक बिगड़ी हुई लड़की थी जो किसी के साथ भाग गई और फिर सबकी चहेती मैं हो जाऊंगी। सब सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और इसी बीच जब विहान पूरी तरह से टूटा होगा, तब उसे मैं संभालूंगी और उसके करीब होगी, जिसके बाद विहान मेरा होगा। इतना बोलकर पिया जोर जोर से हंसने लगती है और अपने घर आ जाती है। रात को जब पिया विहान से मिलकर घर आती है तो पिया उससे मीठी मीठी बातें करती है और उससे बोलती है, रिया मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास मेरे लिए। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तो फिर ले चलो मुझे जहां तुम ले जाना चाहती हो। तुझे तो मौत के कुएं में ले जाना चाहती हूँ और वहां से तुझे धक्का देना है मुझे। हाँ, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर पिया रिया को अपने साथ जंगल में ले जाती है। जंगल में जाने के बाद रिया को थोड़ा डर लगता है और वो पिया से बोलती है, पिया आखिर ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम, जो तुम मुझे इस जंगल में लेकर आई हो? देखो, मुझे ये जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम घर चलते हैं, रात भी बहुत हो चुकी है। नहीं रिया, हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हम बस पहुंच चुके हैं और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अब तुम मेरे पीछे चलो। इस तरह से पिया रिया को अपने साथ उस कुएं तक ले आती है, जिसके बाद पिया रिया से बोलती है, रिया अब तुम इस कुएं के ऊपर खड़ी हो जाओ। यहाँ पर खड़े होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी तुमने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। पिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये बहुत पुराना कुआं है और टूटा हुआ भी है। अगर मैं इसके ऊपर खड़ी हो गई तो मैं गिर जाऊंगी और मर जाऊंगी।
तुम्हें कुछ नहीं होगा रिया, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और मेरा हाथ पकड़े रखना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। रिया पिया की बातों में आ जाती है और उसके कहने पर उस कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद पिया रिया को धक्का मार देती है और खुद घर चली जाती है। घर जाने के बाद पिया एक चिट्ठी लिखती है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी चाची और माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसे यहाँ अब नहीं रहना, इसीलिए वो राहुल नाम के एक लड़के के साथ भाग रही है, क्योंकि अब वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। तो वहीं दूसरी ओर रिया उस कुएं में गिरने के बाद चांद की दुनिया पर पहुंच जाती है और वो चांद की दुनिया एक जादुई दुनिया होती है। और जब रिया उस दुनिया में गिरती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाती है, जिसके बाद रिया खुद से बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिया ने अपनी बातों में फंसाकर मुझे कुएं में धक्का मार दिया था, पर ये दुनिया कौन सी है? कहीं मैं मर तो नहीं गई? इतना बोलकर रिया बैठकर रोने लगती है। तभी एक चांद उसके नजदीक आता है। उस चांद को देख रिया थोड़ी डर जाती है, जिसके बाद चांद हंसता हुआ रिया से बोलता है, तुम मेरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हें मारने के लिए तुम्हें कुएं में धक्का मारा, परंतु तुम एक जादुई चांद की दुनिया में आ गई। मेरी दुनिया में यहाँ सब कुछ जादुई है। तुम यहाँ से बैठे बैठे अपनी दुनिया को देख सकती हो, अपने घर में क्या हो रहा है ये देख सकती हो। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मुझे देखना है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। रिया के बोलने पर जादुई चांद रिया को उसके घर में हो रही घटना को दिखाता है, जिसमें रिया देखती है कि पिया ने बड़ी ही चालाकी से पहले तो उसे मारने की कोशिश की और उसके बाद सभी के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा कर दी। रिया के जानने वाले सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ और विहान भी। पिया के कहने पर उसकी माँ ने उसकी शादी विहान से तय कर दी थी। ये सब देखकर रिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो जादुई चांद से कहती है, पिया ने अभी कुछ घंटे पहले मुझे धक्का मारा था, फिर इतनी जल्दी उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया? ये जादुई चांद की दुनिया है रिया, यहाँ 1 घंटा तुम्हारी दुनिया का 1 महीना होता है। तुम जितने घंटे बेहोश थी उतने महीने बीते और उन महीनों के अंदर तुम्हारी बहन ने अपना दबदबा कायम कर लिया। क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, मुझे सब कुछ सच बताना है। मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ, बस तुम्हें इसके लिए अपनी आंखों को बंद करना होगा। जब तुम आंखें खोलोगी तो तुम खुद को अपनी दुनिया में पाओगी। वहां जाने के बाद तुम जो भी बोलोगी वो सब कुछ सच हो जाएगा। इस तरह से जादुई चांद रिया को कुछ शक्तियां देता है और रिया अपनी आंखें बंद करती है। कुछ देर बाद जब रिया अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को अपनी दुनिया में पाती है और वो अपनी दुनिया में जाकर सारा सच बता देती है, जिसके बाद रिया की माँ और पिया की माँ दोनों मिलकर पिया को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे उसके किए की सजा देते हैं और बहुत जल्द रिया की शादी विहान से करवा देते हैं, जिसके बाद रिया एक बार फिर से अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जीने लगती है।